हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम रॉक्सी नेफ्रोसी की लिखी किताब मैनिफेस्ट के बारे में जानेंगे। हम इस किताब से ऐसे 7 चरणों के बारे में जानेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर मनचाही चीज़ पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम या अच्छा जॉब चाहते हो, या अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो, या सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों, यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्ट प्रक्रिया को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैनिफेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि मैनिफेस्ट क्या होता है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा कैरियर और आप खुशी और स्वास्थ्य से पूर्ण संतुष्ट हैं। यही मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपके विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। आइए अभी हम किताब के 7 चरणों को एक एक करके चर्चा करते हैं। चरण 1, अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे रेस्पॉन्स देता है जैसे कि यह सच में हो रहा हो। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर तारा श्वार्ट बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन में कल्पना की गई इमेज के बारे में हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को तनावपूर्ण इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रक्रिया करेगा जैसे कि यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कार्टिसोल और एड्रेनालाइन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हैं वे हमारे शरीर में फिजिकल बदलाव पैदा करती हैं और इसलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीजों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। हालांकि इफेक्टिव
विजुअलाइजेशन का असली सीक्रेट यह समझने में है कि सिर्फ उन चीजों को देखना काफी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए, प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। दोस्तों, अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों में बांटें। व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आपका व्यक्ति स्तर पर विकास कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्यार, कैरियर, दोस्त और परिवार, घर, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए वे सभी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं। फिर इसकी कल्पना करें। अगर आप कटआउट छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपने के घर की छवि, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीजें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहें उतनी इमेज लगा सकते हैं। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनते हैं। चरण 2, डर और शक, डाउट को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती है। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो वापस जाएं और इसे अभी एडिट करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। इसके लिए सबसे पहले अपने डाउट और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए ताकि यह पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर और शक है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट यह पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत लगें, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकते हैं। उन डरों और संदेहों पर एक नजर डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं और असुरक्षा ही है जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही है। आप इसके बारे में जितना ज्यादा जागरूक होंगे वे उतनी ही शक्तिहीन होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्मविकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की विश्वास को पहचान कर उन्हें ठीक करने के प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं।
डर और शक को दूर करने के लिए ये दो तरीका काफी पावरफुल हैं। नंबर 1, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं और कंपन आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो आप अपने कंपन को बदल सकते हैं। यदि आप अपना कंपन बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप कॉन्शियस रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं तो हाई वाइब्स जैसे आत्मविश्वास, उत्साह और आशा को ट्रिगर करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज या आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं तो वे आपके आत्म मूल्य को कम कर देंगे और कम जोश वाली भावनाएं जैसे डर, शर्म, हताशा या चिंता पैदा करेंगे, तो ट्रिगर होगा और आपकी वांछित चीजों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। नंबर 2, अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो अपने दिमाग में पहले यह कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते, तब भी हमारा अवचेतन मन मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, यह हमारी वाइब्रेशन को कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वह हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज्यादा बात करें जो चाहते हैं। चरण 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए यह 2 तरीके के व्यवहार हैं। पहला आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। पहला, अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। नंबर 2, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों से एडवाइस लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए जरूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वह सब है जो आप सोचते हैं। इससे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से यह सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। उन 5 चीजों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। चरण 4, यूनिवर्स के परीक्षा को पास करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए।
इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला कर दे देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। यह आपको वे चीजें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी जिंदगी से चले जाने से उदास हैं तो चिंता न करें और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीजों से अलग करना, अच्छी चीजों का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो ट्रायल या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें अपनी वाइब्रेशन कम करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आप खुद को महत्ता देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में वह चीज पाने के काबिल हैं। अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको जरूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीजों को तब तक ना कहें जब तक वे उन सभी जरूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज में हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की काबिलियत होती है। चरण 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशंस टूल में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को पूरी तरह से आजाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणी होती हैं। अपने लिए ग्रेटिट्यूड, ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। आपकी जिंदगी के लिए कृतज्ञता, इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। और दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। उदाहरण के लिए मैं धूप के लिए आभारी हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिश्ता के लिए आभारी हूँ, मैं घूमने और नई संस्कृति का अनुभव करने के लिए भी आभारी हूँ। आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञता का अभ्यास करने और उसे विकास करने में गाइडेंस के लिए इन 3 श्रेणियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी जिंदगी की चीजों के लिए आभारी महसूस करने लगेंगे। यह कृतज्ञता की 3 ऐसी श्रेणियां हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी जिंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी सार्वभौमिक चीज के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीजों के लिए कृतज्ञता होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है। कृतज्ञता के अभ्यास करने के 2 तरीके हैं। तरीका 1, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर रात या हर सुबह 15 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई तीनों कृतज्ञता श्रेणियों में से हर एक में से 5 चीजें चुनें। उदाहरण के लिए आप अपने अच्छे प्रकृति के लिए आभारी हैं। फिर आपकी जिंदगी से जुड़े 5 चीजें, जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं
जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। और अंत में 5 ऐसी चीजें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं। उदाहरण के लिए साफ पानी और अच्छे मौसम के लिए भी आभारी हो सकते हैं। तरीका 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें, आपके जागने से लेकर बिस्तर पर जाने तक। इसमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से बड़ी चीज और अच्छी बात को शामिल करें। जैसे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किसी दोस्त ने आपको एक अच्छा संदेश भेजा, या अपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिसने आपको हंसाया। यह सब एक एक करके लिखिए। अक्सर दिन बीत जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खूबसूरत पलों को अनुभव किया है। उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी तारीफ नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर इतने सारे अच्छे पलों के बावजूद दिन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के बुरे पल से पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। जब हम उन सभी अच्छाइयों को याद करने बैठते हैं तो हमने अनुभव की, तो हम जल्द ही देखते हैं कि हर दिन आभारी होने के लिए कई अच्छे पलों से भरा होता है। चरण 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, इमोशनली और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की भावना उठने लगी है? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके सेल्फ लव, दया और मदद करने के बारे में सोचें, ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम उठाएं। नंबर 1, इसके लिए जागरूक बने। अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए आपको अपने ईर्ष्या से जुड़े सोच के बारे में सावधान रहना होगा, ताकि जब वह आए तो आप उसे पकड़ सकें। नंबर 2, ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और मदद की भावना रखें। नंबर 3, इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस फैसले के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या शक इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं, और उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें। नंबर 4, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे सोच से बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। चरण 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने स्वार्थपरता यानी सेल्फ लव विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड के परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वह है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको यह जानना है कि भले ही आपको पता न हो कि यह कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि यह होगा। बिना किसी शक के यह मानना है कि जो चीजें आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वे आपके पास आ रही हैं। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वह सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्त करना नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टिंग समर्पण के बारे में है। यह जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें।
जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उससे कल्पना करना गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने से अंत में आप वहां जरूर पहुंचते हैं। इसमें आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इससे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए, समर्पण के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। यह किताब मैनिफेस्ट अपने जीवन में अधिक सशक्त महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक गाइड है। यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।